नमस्कार, आप देख रहे हैं मुज़फ़्फ़रपुर नाउ और मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। अभी का लाइव बेहद ख़ास है क्योंकि आज हमने एक बेहद ही ख़ास राजनीतिक पुरुष को खो दिया। यह नुकसान केवल बिहार की राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि यह नुकसान संपूर्ण भारत का नुकसान है और इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूँ। जैसा कि कैप्शन आप देख रहे होंगे, ऊपर आसमान नीचे पासवान कहे जाने वाले रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। बिहार में यह बहुत चर्चित कहावत है और बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर रामविलास पासवान का नाम है। रामविलास पासवान सभी के लिए कोई नया नाम नहीं है, एक ऐसा राजनीतिक पुरुष जिसे बिहार ही नहीं देश में सब जानते हो। तभी तो ये कहावत भी है कि ऊपर आसमान और नीचे पासवान। और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान इस कहावत को चरितार्थ भी करते थे, तभी ही उनकी एक खासी लोकप्रियता थी और जनता के बीच रामविलास पासवान जी को लेकर के एक स्नेह था। रामविलास पासवान जी का जन्म 1946 में हुआ और आज 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान हम सब से बिछड़ गए और हम सभी को छोड़कर चले गए। उनकी उनकी मौत भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लोग मजाकिया लहजे में उनके राजनीतिक काबिलियत को और उनके राजनीतिक सूझबूझ के वजह से उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहते आए हैं, क्योंकि एक ऐसा केंद्रीय मंत्री, देश की राजनीति में एक ऐसा केंद्रीय मंत्री जो तकरीबन 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनके कैबिनेट का हिस्सा रहा हो। ये छोटी बात नहीं है कि एक केंद्रीय मंत्री लगातार अलग अलग पार्टियों के साथ, भिन्न भिन्न पार्टियों के साथ तकरीबन 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया हो। ऐसे छवि वाले रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी और वर्तमान समय में भी वो नरेंद्र मोदी सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान समय समय पर प्रेस वार्ता भी करते थे एवं एनडीए सरकार के साथ अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभा रहे थे, लेकिन लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और इसी कारणवश उन्होंने अपने द्वारा स्थापित पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो बिहार की एक खासी लोकप्रिय पार्टी है और दलित राजनीति के लिए एक अहम पार्टी कही जाती है पूरे देश में। अगर जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में बसपा को देखते हैं, मायावती की पार्टी को देखते हैं, ठीक उसी के समानांतर बिहार में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी थी। है पार्टी तो है जिसके वर्तमान अध्यक्ष उनके सुपुत्र चिराग पासवान हैं। कुछ दिन से उनकी सेहत बेहद ख़राब चल रही थी। ख़राब सेहत के स्थिति में रामविलास पासवान जी ने अपनी गद्दी की जिम्मेदारी चिराग पासवान को सौंप दी और चिराग पासवान वर्तमान समय में लोजपा के अध्यक्ष हैं। बिहार के राजनीति और देश के राजनीति में अगर रामविलास पासवान की शुरुआती दौर की बात करें तो रामविलास पासवान का चेहरा देश की राजनीति में 70 की दशक में आ गया और 70 के दशक में एक युवा, एक लड़का, एक नौजवान बिहार का जब जयप्रकाश नारायण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि हुंकार के साथ राजनीति में आया, तभी से उस कहते हैं कि होनहार पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो वही 70 के दशक में जब रामविलास देश की राजनीति में जयप्रकाश नारायण के साथ कदम से कदम मिला करके इंदिरा गांधी के सरकार का विरोध कर रहे थे, आपातकाल का विरोध कर रहे थे, बर्बरतापूर्ण शासन का विरोध कर रहे थे, उसी वक्त रामविलास पासवान की छवि पूरे देश में बन गई थी और देश ने रामविलास पासवान के रूप में अपने लिए एक नेता चुन लिया था। रामविलास पासवान जयप्रकाश नारायण के अनुयायी तो थे ही, जयप्रकाश नारायण के एक अच्छे शिष्य के रूप में भी आजीवन वो रहे। रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में जयप्रकाश नारायण के, आज एक और विडंबना देखिए, कितनी बड़ी बात है कि आज जयप्रकाश नारायण की भी पुण्यतिथि है। जयप्रकाश नारायण भी आज के दिन ही हम सबको छोड़कर गए थे और आज के दिन ही रामविलास पासवान, जो कि जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे, उन्होंने भी आज हम सबको छोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।
रामविलास पासवान जब 70 की दशक में भारत की राजनीति में एक आंदोलनकारी के तौर पर आए, तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि उनका अगला कदम राजनीति हो, या फिर उन्होंने सोचा भी हो। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत करी, वो शुरुआत उन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए किया। लोकतंत्र में अपनी बात को मुखर तरीके से जनता के समक्ष रखने के लिए किया, और उस वक्त किया जिस वक्त देश को उनकी ज़रूरत थी। हम बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान सभी साथी थे, और तमाम ये लोग, ये चेहरे जयप्रकाश नारायण के साथ थे। जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल फूका, शंखनाद किया, पटना के गांधी मैदान से देश के कोने कोने तक गूंज उठाई और सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जब संसद आवारा हो गई तो उस आवारा संसद को लगाम लगाने का, काबू लगाने का काम जो जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर के रामविलास पासवान जैसे युवा ने उस वक्त किया, तभी से रामविलास पासवान देश के लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। अब उनकी लोकप्रियता को देखिए कि वो इतने लोकप्रिय हो गए कि 75 में आपातकाल लगने के बाद जब चुनाव की स्थिति दोबारा हुई, तो रामविलास पासवान जनता पार्टी से हाजीपुर से चुनाव लड़े। हाजीपुर से जयप्रकाश नारायण ने कहा रामविलास पासवान को कि पासवान रामविलास तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो, हाजीपुर की जनता तुमसे बहुत प्यार करती है, हाजीपुर की जनता से तुम्हें बहुत लगाव है। और 1977 में जब रामविलास पासवान जनता पार्टी के टिकट से हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो 1977 में वो रिकॉर्ड वोटों से, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करते हैं। एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा सांसद बनकर उभरते हैं देश में, जो तकरीबन 4.5 लाख वोटों से उस जीत के अंतराल को दर्ज करते हैं। 4.5 लाख वोटों से एक सांसद का जीतना कितनी बड़ी बात है। और उस जन नेता की लोकप्रियता को आप 77 में समझने की कोशिश कीजिए कि सन 77 में वो नेता कितना लोकप्रिय होगा, वो युवा कितना लोकप्रिय होगा, जिसने 4 लाख वोटों से हाजीपुर की जनता का दिल जीत लिया और देश में रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले सांसदों में शुमार हो गए। हालांकि उनका रिकॉर्ड कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले ही टूटा है, जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं, तभी जाकर के उनका रिकॉर्ड टूटा है। नहीं तो हाल तक वो 77 का रिकॉर्ड बरकरार था। 2014 चुनाव से पहले रामविलास पासवान रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले सबसे बड़े नेता में शुमार थे, सबसे देश के सबसे अधिक अंतराल से जीतने वाले सांसद में शुमार थे। आप खुद सोचिए कि एक सांसद जब 4-4.5 लाख वोटों के अंतराल से जीतता है, तो उसकी लोकप्रियता कितनी बड़ी होगी। इस लोकप्रियता की बात करें, इस लोकप्रियता की बात तो कर रहे हैं, इसके साथ ही रामविलास पासवान का चेहरा इसलिए भी देश में लोकप्रिय होता गया कि जब किसी ने दलित राजनीति को करने की चाह प्रकट की, और बिहार के भीतर दलित राजनीति का अगर कोई जनक कहा जाए, चाहे वो मंडल आयोग की बात हो, चाहे तमाम तरह के दलित राजनीति की शुरुआत की बात अगर बिहार में हो, तो रामविलास पासवान का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। बिहार में दलित, शोषित, पीड़ित जन आबादी के लिए, उन्हें एकत्रित करने के लिए, उनके मुखर आवाज के लिए जो उन्होंने काम किया, उस काम को जो उन्होंने काम किया, ये काम बेहद काबिले तारीफ था। और रामविलास पासवान जब बिहार की राजनीति में एक दलित नेता के तौर पर उभरे, तब बहुत सारे लोगों को वो चुभने भी लगे कि कैसे एक युवक दलितों को एकत्रित करने में लग गया है, कैसे एक नौजवान समतामूलक समाज की बात करने लगा है। और जब समाजवादी समाज की बिहार में शुरुआत हुई, जब बिहार में समाजवाद की नींव डाली जाने लगी, तो जब समतामूलक समाज की बात की जाने लगी, तो रामविलास पासवान का नाम सबसे पहले आया। और रामविलास पासवान प्रखर रूप से उस वक्त भी खड़े थे और अपने जीवन काल तक, मरते मरते दम तक दलितों की आवाज़ बन करके, शोषितों की आवाज़ बनकर, पीड़ितों की आवाज़ बन करके देश के संसद में गरजते रहे। और सबसे बड़ी बात कि एक राजनेता की सूझबूझ की अगर बात करी जाए, तो सूझबूझ को आप मानिए कि एक ऐसी राजनीतिक दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जो तमाम दलों के साथ अपने काम को किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अपना कार्यकाल निभाया, राजद के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, तमाम देश के, जब उदारवाद देश में आया 1992 के दशक में, तब पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चले, ताल से ताल मिलाकर चले। वो रामविलास पासवान
का जाना बिहार में एक बड़े वट वृक्ष के गिरने के समान है। अब एक बड़ा वृक्ष गिरा है तो शोर तो होना है, बिहार के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। उनके पुत्र चिराग पासवान ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। वर्तमान समय में भी मंत्रालय में थे, केंद्रीय मंत्री थे, तमाम उहापोह उठापटक के बावजूद रामविलास पासवान हर सत्ता शासन में अपने हिस्सेदारी देते रहे और उनके जीवन भर उन्होंने जनता ही नहीं देश का सेवा किया और एक अच्छे राजनेता के तौर पर, एक अच्छे दलित चिंतक के तौर पे भी उन्हें याद किया जाएगा। और बिहार में जब सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, जब बिहार में सामाजिक न्याय का अगर कोई इतिहास लिखने चाहेगा तो सामाजिक न्याय की बात में रामविलास पासवान का नाम सबसे ऊपर दर्ज होगा और रामविलास पासवान का नाम प्रखर तरीके से लिया जाएगा। तो बिहार में समाजवाद को की नींव रखने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, दलित शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ बनने वाले रामविलास पासवान आज हमारे बीच नहीं रहे। यूँ तो रामविलास पासवान के बेहद उपलब्धियां हैं, जिन उपलब्धियों को गिनाना अभी कम समय में तो संभव नहीं है। एक लंबा जीवन काल, शायद ही कभी 1977 में जब रामविलास पासवान की बात मैं कर रहा था, 77 में जब वो 4-4.5 लाख वोटों से जीते, उसके बाद से लगातार वो हाजीपुर से जीतते रहे और सांसद रहे। बस 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार से उनकी हार हुई, वहीं तो वो तमाम जीवन काल जनता के जनप्रिय नेता रहे और कहीं ना कहीं हाजीपुर इलाके की, हाजीपुर वैशाली महनार इलाके की पहचान बनकर के सामने उभरे रामविलास पासवान और देश की राजनीति में बिहार के नाम को उस पलक तक ले गया जिस से आज पूरा बिहार गौरवान्वित है, पूरा बिहार शोकाकुल है। और रामविलास पासवान का जाना एक इतनी बड़ी क्षति है, शायद ही इस क्षति को भविष्य में कोई पूरा कर पाए। आप स्वयं से सोचिए कि कैसे एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान ने विभिन्न दलों के साथ कार्यकाल को निभाया और अपने विचारधारा पे टिके रहे, अपने विचारधारा से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। तब गठबंधन के भिन्न भिन्न गठबंधनों के साथ उन्होंने साथ दिया, भिन्न भिन्न गठबंधन के सहयोगी रहे। 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में मंत्री होना कम बड़ी बात नहीं है कि अलग अलग 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। इन 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने के बावजूद रामविलास पासवान सबके साथ सहज व्यक्तित्व से रहे, मृदुभाषी व्यक्तित्व से रहे और अपने काम को इस बखूबी तरीके से निभाया कि कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री उनसे निराश नहीं हुआ होगा, कभी भी देश की कोई भी जनता उनसे निराश नहीं होगी। विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों का काम संभाला। बहुमुखी प्रतिभा के धनवान रामविलास पासवान आज हमारे बीच नहीं है। ये बेहद ही दुखद बात है, हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। हम बिहार वासियों के लिए तो खास करके एक बेहद अपूर्णीय क्षति इसलिए भी है कि बिहार में दलित राजनीति के लिए, समतामूलक राजनीति के लिए, बिहार में समाजवाद के लिए जो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की, वो लोक जनशक्ति पार्टी आज भी बिहार में समाजवाद की को लेकर के आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनका जो सोच था बिहार में सामाजिक न्याय को लेकर के, उस सोच को बिहार को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बेहद सहायक हुआ। जो बिहार पिछड़ा था और बिहार में जाति भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, तमाम तरह के भेदभाव थे, तब उस भेदभाव से लड़ने के लिए एक दलित का लड़का सामने आता है, एक गरीब का लड़का सामने आता है और दलितों की आवाज़ बनता है और दलितों के हित की बात करता है और कुछ ही दिन में लोगों के दिलों पे राज करने लगता है। वो दिलों पे राज करने वाला रामविलास पासवान आज हमारे बीच नहीं रहे। रामविलास पासवान बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे, चिराग पासवान इसकी जानकारी देते थे। वर्तमान समय में रामविलास पासवान को तो कुछ महीने तक सक्रिय थे, लेकिन कुछ समय से वो बीमार होने के कारण अपनी सहभागिता नहीं दे पा रहे थे। लेकिन खुद में एक सोचने वाली बात है कि जयप्रकाश नारायण के साथ उनका एक शिष्य, उनका एक अनुयायी आज उसी दिन हम सबको छोड़कर चला गया जिस दिन जयप्रकाश नारायण ने भी देह त्यागा था। कितनी बड़ी ईश्वर की भी आप ये देखिए, महिमा देखिए कि जिस दिन, आज के दिन ही जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है और आज के दिन ही समता की बात करने वाला, लोक हित की बात करने वाला, दलितों की बात करने वाला एक नेता रामविलास पासवान हम सबसे बिछड़ गया। हम भले ही उनसे राजनीतिक तौर पे मतभेद हमारा हो सकता है, हमारा भले ही उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन तमाम मतभेदों के बावजूद रामविलास पासवान एक शानदार व्यक्तित्व के धनी थे और शानदार नेता थे। शानदार नेता थे, इस बात में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है।
क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने तमाम दलों के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया। खास करके रामविलास पासवान का प्रभाव हाजीपुर में था, महनार में था, वैशाली में था। इन क्षेत्रों में यूँ कहें कि रामविलास पासवान की तूती बोलती थी। तूती बोलती को आप निगेटिव सेंस में, नकारात्मकता के तौर पे ना ले। जब भी कोई पीड़ित, शोषित, वंचित कहता था कि मुझे बोलने का अधिकार जिस प्रकार अगर मिला है, तो उसमें कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का हाथ है। रामविलास पासवान ने उनके लिए काम किया है, रामविलास पासवान ने उनका आवाज़ बना है, और रामविलास पासवान ने अपने वर्ग को, एक दलितों और महादलितों को महादलित बनाने में भी, बहुत सारे दलितों को महादलित का दर्जा दिलाने की जब बात हुई, तो उसमें भी रामविलास पासवान ने अग्रणी भूमिका निभाई। जब भी देश में कोई भी विपदा, आपदा, संकट से दलितों को जूझना पड़ा, या फिर कोई भी ऐसे कानून पारित करने का किसी ने भी प्रयास किया हो जो दलित विरोधी हो, या फिर किसी की ऐसी नीति रही हो जो दलित विरोधी हुई, तो उस नीति के खिलाफ प्रखर तौर पे, मुखर तौर पे बोलने वाला चेहरा था रामविलास पासवान, जो चेहरा अब खामोश हो गया है। हालांकि उनके पुत्र हैं चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी, उनके द्वारा स्थापित की गई पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। रामविलास पासवान के देहावसान के बाद, उनकी मौत के बाद, उनका पार्थिव शरीर बिहार आएगा। बिहार में ही उनका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि वो बिहार के ही लाल थे, बिहार से ही जन्मे थे। भले ही उन्होंने सेवा पूरे राष्ट्र की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रगों में बिहार बसा था, उनके बोलचाल में बिहार बसा था, उनके भाषा में बिहार बसा था। जितने भी लोग रामविलास पासवान के बारे में बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, वो कह रहे थे एक मृदुभाषी व्यक्ति थे, एक सहज व्यक्ति के धनी थे, एक प्रखर नेता, एक प्रखर समाजवादी, समतावादी, सामाजिक न्याय का लेखकों के लिए आगे बढ़ने वाला रामविलास पासवान आज हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए मुजफ्फरपुर नाउ के माध्यम से आज सभी के बीच में आना जरूरी था। रामविलास पासवान के जीवन के कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालना जरूरी था। यूँ तो उनकी उपलब्धियों की बात की जाए, उनकी गाथा अगर आपके बीच रखी जाए, तो तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं रामविलास पासवान से जुड़ी। अब एक किसी भी राजनेता को मौसम वैज्ञानिक कहना, जैसा आप कैप्शन देख रहे हैं, ऊपर आसमान नीचे पासवान, तो उस ऊपर आसमान नीचे पासवान कहे जाने वाले रामविलास पासवान भी अब आसमान में चले गए। वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो 2020 एक विपदा से भरा वर्ष रहा है। कोरोना महामारी के साथ हमने तमाम राजनेताओं को 2020 में खोया है। समझे तो एक राजनीतिक युग का अंत होते हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। हमने प्रणब मुखर्जी को अपने आंखों के सामने जाते देखा, हमने सुषमा स्वराज को अपने आंखों के सामने जाते देखा। हमने एक राजनीतिक युग को, एक राजनेताओं के एक श्रृंखला को दिन प्रतिदिन 2020 में हमने खोया है। शीला दीक्षित चली गई। तमाम ऐसे राजनेता हैं जो हमारे से, जनता से, लोकतंत्र से जिन बिछो हो गए, जिन्होंने बिहार को आज से नहीं देखा, जिन्होंने भारत को आज से नहीं देखा, जिन्होंने भारत को तब से देखा है जब भारत में आपातकाल लगा था, जब भारत में 70 के दशक में वो राजनीति में आए थे। तो एक बुद्धिजीवी होने के साथ साथ बेहद ही अनुभवी नेता, उनका अनुभव हमेशा से राष्ट्रहित में काम आता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी समय समय पर उनकी प्रशंसा करते रहे हैं एवं उनके अनुभवों की तारीफ करते रहे हैं। तो एक अनुभवी नेता को खो देना हमारे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। जब भी देश पर कोई भी संकट आया, विपदा आया, उस वक्त अपनी आवाज़ को मुखर तरीका से रखा रामविलास पासवान ने। समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया रामविलास पासवान में। तमाम ऐसे बात हैं जो रामविलास पासवान के लेकर के कही जा सकती हैं। तमाम ऐसे घटनाक्रम है जो रामविलास पासवान को लेकर के आपके बीच रखी जा सकती हैं, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन आज के बीच हम आपके बीच लाइव आना भी इसलिए ज़रूरी था कि आज हमने एक महान व्यक्तित्व को खोया है। रामविलास पासवान से जुड़ी तमाम सामग्रियाँ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। एक व्यक्ति के चले जाने से उसका विचार नहीं मर जाएगा, एक नेता के चले जाने से हृदय में उसके लिए जगह खाली नहीं हो जाएगी। रामविलास पासवान के विचार, दलितों के लिए उनके किए गए काम, भारत के राजनीति में दिए गए उनके योगदान हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे। और रामविलास पासवान एक निष्ठावान नेता के तौर पर हम सभी के बीच में जाने जाएंगे। तो रामविलास पासवान को मुजफ्फरपुर नाउ की तरफ से, मैं अभिषेक रंजन की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, हाथ जोड़ करके उनके मृत आत्मा को नमन, और हम सभी उनके याद में उनके लिए ओम शांति करे, उनके लिए मौन रखे और राम ईश्वर से कामना करे
कि ईश्वर रामविलास पासवान को श्री हरि चरणों में जगह दें। तमाम जानकारी के लिए आप मुजफ्फरपुर नाउ के साथ जुड़े थे। रामविलास पासवान सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगे, उनके विचार जीवित रहेंगे। दिन भर के तमाम अपडेट के लिए मुजफ्फरपुर नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि रामविलास पासवान की व्यक्तित्व की बात बच्चे बच्चे तक जान सके, लोगों के कानों तक पहुंच सके कि कैसे एक महान नेता जो रिकॉर्ड वोटों से जीत करके आता है, जो जनता के बीच में दलितों की आवाज़ बन करके उभरता है, जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ बन करके उभरता है, वो कैसे देश की राजनीति में एक अहम पैठ जमाता है और 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करता है, विभिन्न मंत्रालयों को सुशोभित करता है और विविध मंत्रिमंडल का हिस्सा रहता है। तमाम दिन भर के खबरों के लिए मुजफ्फरपुर नाउ के साथ जुड़े रहें। मुजफ्फरपुर नाउ कल भी रामविलास पासवान के से जुड़े अंतिम संस्कार के तमाम अपडेट आपको देते रहेगा, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जुड़े रहे मुजफ्फरपुर नाउ के साथ और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।